हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि रजिस्ट्री और पट्टा में अंतर क्या है, इस दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। जमीन जायदाद के बारे में आप लोग को कुछ ना कुछ जानकारी होना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल हर किसी को जो जमीन की जरूरत होता है, घर मकान बनाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए और भी बहुत सारे पर्पज से, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए भी जो है जमीन की जरूरत होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पट्टा होता क्या है, पट्टा किसको मिलता है, ये भी जान लेते हैं। तो पट्टा ये होता है कि जैसे जंगल एरिया है, तो जंगल एरिया में किसी ने जमीन को जो है साफ सफाई कर करा के वहां पे जो रहने लगा, रहते रहते जो है वहां पे घर मकान बनाना, वो सारे जितना भी होता है जो सरकारी जमीन ही होता है। गवर्नमेंट शासन कर रहा है तो जो सब जो है सरकारी जमीन होता है। उस जमीन में उसको जो है पट्टा बनवाना रहता है, ठीक है। वो पहले तो वो जो है अनाबादी एरिया बोला जाता है, उसको जंगल एरिया बोला जाता है, ठीक है। जंगल एरिया के नाम से वो जाना जाता है और धीरे धीरे जो वहाँ पे जो है और आबादी धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत सारे घर मकान बन जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उन लोग को जो है एक पट्टा देता है, ठीक है। तो उस पट्टे को जैसे कि नजुल पट्टा यानी कि हकदार रहता है, एक तो तहसील ऑफिस से जो है वो पट्टा मिलता है। तहसील ऑफिस तहसीलदार साहब जो है वहाँ पे जो है उसका प्रक्रिया होता है, बहुत साल कई साल होने के बाद ही जो है आपको वो पट्टा मिलता है। जैसे 50 साल, 17 साल, 100 साल जब वहाँ पे उस जमीन, जंगल एरिया जमीन में आप रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो उस जगह पे उसको जो है धीरे धीरे करके जब आबादी जब वहाँ पे बढ़ जाता है तो वो पट्टा बनता है। और पट्टा जो है उसको गवर्नमेंट आदेश देता है, यानी कि तहसीलदार के माध्यम से वो पट्टा आपको मिलता है कि वो जमीन आपके हक में है, आपके नाम पर है, ठीक है। एक पट्टा मिल जाता है जो नजुल पट्टा उसे बोलते हैं। और रजिस्ट्री क्या होता है दोस्तों, रजिस्ट्री ये होता है कि जहाँ पर जो है घना बस्ती है, शहर बन गया है, ठीक है। जब शहर और बन जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उस जमीन को जो है एक दूसरे को बेच सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है रजिस्ट्री होता है, ठीक है। खरीदा हुआ जमीन को जो है उसको आप खरीदा हुआ जमीन को रजिस्ट्री बोला जाता है। किसी से अगर आप जमीन खरीदे हैं और उस जमीन को किसी दूसरे तीसरे के पास भी अगर आप बेचना चाहें तो उसको बेच सकते हैं, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही रजिस्ट्री होता है। वो रजिस्ट्री बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए आपके नाम पे जमीन है और वो रजिस्ट्री जमीन है, किसी से आपने, किसी के आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने उसको खरीद कर रखा है उस जमीन को, तो उस जमीन को आप आगे किसी दूसरे तीसरे को भी आप बेच सकते हैं उसको, इस टाइप का होता है। तो वो बेचने के लिए प्रक्रिया किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें जो है आपको जानकारी मिल जाती है। मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से किस तरीके से रजिस्ट्री किया जाता है वो सारे जानकारी हो जाता है। या फिर आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर जानकारी ले सकते हैं कि भाई रजिस्ट्री करने का प्रक्रिया क्या होता है। अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति में खरीदी बिक्री का सौदा तय हो गया, जैसे आपका ज़मीन है और आपकी पैसे की ज़रूरत है, तो मान लीजिए कि और किसी को ज़मीन की ज़रूरत है, तो वहाँ से जब आप दोनों के बीच में सौदा हुआ, आपने उनसे पैसे लिए और जो है आपका ज़मीन, अपना ज़मीन को उसको दिए, तो उस जगह में क्या होता है, सौदा तय हो गया, ठीक है भाई मेरा ज़मीन आप ले लो और मेरे को इतना पैसा आप दे दो, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, आपने कहा। तो उस जगह में क्या होता है कि सौदा भी तय हो गया, तो वहाँ पर आपको दोनों का सलाह की वजह से तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में, गवर्नमेंट की जो है कि ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, तो वो पंजीयक कार्यालय, तो वहाँ पर पंजीयक कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय, वहाँ पर जाकर आपको जो है दोनों को जाकर वहाँ पे रजिस्ट्री कराना होता है। तो रजिस्ट्री कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि गवर्नमेंट से आपको मिला हुआ रहता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब रहता है। और आपका घर का आता पता, वो सारी चीज़ें दर्शाया जाता है। और लेन देन कितना में लेन देन हुआ है आप दोनों में, आपसी सब में कितना का आपने पैसा दिया, कितना नहीं दिया, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है, लिखा हुआ रहता है। तो इस टाइप का जो है वहाँ पे जो है रजिस्ट्री होता है। और वो ज़मीन जो है हमेशा के लिए आप जो उसको ज़मीन, कोई अगर आपकी पैसे की जरूरत है, आप हमेशा के लिए वो बेच देते हैं। तो जब वो पैसा देकर जब खरीदता है तो ज़मीन उसका हो जाता है, तो ये जो है उसको बोलते हैं रजिस्ट्री। लेकिन पट्टा का ज़मीन ये होता है कि पट्टा का जो मैंने आपको बताया कि जैसे जंगल एरिया में आपने जो घर मकान बनाकर रह रहे हैं और धीरे धीरे करके जब वहाँ पे पूरा घना बस्ती हो गया, तो वो सब जो है नजुल पट्टा में काउंटिंग होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट तो हटाएगा नहीं आपको वहाँ से, कि भगाएगा कि नहीं, कि जो है आप यहाँ से भगो हटो,
ये जो सरकारी ज़मीन है, ये है, वो है, तो नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट को आप सरकार को आप कौन बनाता है? आम जनता ही जो सरकार को गठन करता है, आम जनता ही जो है सरकार बनाता है, चुनता है, ठीक है। जब इलेक्शन होता है उस समय वोट डालते हैं ना, तो वोट डाल डाल के जो है वो बनाते हैं, तो वो रूल जो है रहता है, तो उसी आधार पर जो है वो गवर्नमेंट सरकार क्या करता है कि जनता की सेवा के लिए तो करता है, जनता की सेवा करने के लिए तो वो बैठा हुआ है। तो इसलिए जो है जब वहाँ पे जब कोई किसी गांव में जब आबादी जब बढ़ जाता है तो उसको मजबूरन वहाँ पे जो उसको पट्टा देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो पट्टा बना के देता है। और किसके माध्यम से मिलता है? तहसील ऑफिस, तहसीलदार साहब के माध्यम से वहाँ पे आपको पट्टा मिलता है। और उसका जो है एक ठो वहीं उसी के थ्रू से होता है। और एक ठो नजुल ऑफिस भी होता है, आप गवर्नमेंट ने जो है नजुल ऑफिस भी बनाया, नजुल ऑफिस से ही जो है नजुल पट्टा आपको जो है वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और उस नजुल पट्टा को पहले तो उसको जल्दी से जो है आप बेच नहीं सकते हैं, नजुल पट्टा को जल्दी उसको रजिस्ट्री होता नहीं है। अगर आप किसी को बेचेंगे तो नजुल पट्टा के माध्यम से ही जो उसका होता है, उसको जल्दी बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। नामांतरण होता है ना, कि नाम जो है चेंज करा सकते हैं उस टाइप का। तो नजुल पट्टा को बेचने के लिए नजुल ऑफिस में ही जाकर उसको जो है आप सेल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में है जो रजिस्ट्री ही जो है सेल होता है, जल्दी जो है वो नजुल पट्टा सेल होता नहीं है। इसको पट्टा और रजिस्ट्री में यही अंतर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को इस आज का इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो जरूर नॉलेज मिला होगा, और नॉलेज मिला और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर जो है एक लाइक जरूर कर दें। साथ में चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।